वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बांग्लादेश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। बांग्लादेश की स्थिति तो खराब होनी है, वो चूल्हे में जाए हमारी तरफ से, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई बहनों की हालत दिन पर दिन खराब से खराब, बद से बदतर होती जा रही है। उसकी चिंता हम भारत में रहने वाले हिंदू नहीं करेंगे तो और तो कोई दुनिया का देश है ही नहीं जहां हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई जा सकती हो। क्या हम ये कल्पना करें कि संसार का कोई और देश जहां हिंदू मतावलंबी रहते हों वहां से आवाज़ें उठेगी? छोटी मोटी आवाज़ें अमेरिका से भी उठी, छोटी मोटी आवाज़ें ब्रिटेन से भी उठी, लेकिन बाकी कहाँ से? क्या ईरान, इराक, सऊदी अरब, वहाँ से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रही प्रताड़ना को लेकर के विरोध में आवाज़ें उठेगी? नहीं उठेगी। इसलिए भारतवर्ष ही उम्मीद की एकमात्र किरण है जहाँ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठेगी, और उठनी चाहिए। अब तो अति हो गई है। ये जो यूनुस भाई की सरकार, यूनुस चाचा की सरकार आई और वे नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व प्रोफेसर, और बड़ा ही उनका नाम, लेकिन जो कार्य वे कर रहे हैं वे नपुंसकता के पर्याय जैसे बन गए हैं। क्षमा करना, स्थिति यह है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। लगता है वे अभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, कहते हैं कि अमेरिकी प्रशासन और जो बाइडन जी के इशारे पर वहाँ की CIA ने सब करके और उनका अपदस्थ किया, वो जो उनका अंदरूनी मामला है, अपदस्थ हुए, चूल्हे में गया हमारी तरफ से। लेकिन हमें चिंता इस बात की है, आपकी दुश्मनी शेख हसीना जी के राजनीतिक दल से थी, आपकी दुश्मनी अन्य जन बंदों से हो, दुश्मनी हो, वैचारिक मतभेद हो, आपका हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था वहाँ पर? लेकिन जैसे ही वो सरकार अपदस्थ हुई, वो आंदोलन तो चला था शेख हसीना जी के खिलाफ, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे करके और हिंदुओं के प्रति, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई बहनों के प्रति अत्याचार में परिवर्तित हो गया। जो इस्कान मंदिर उन्हें 1971 में जब युद्ध से वे परेशान थे और पाकिस्तान के चंगुल से निकले थे, भूखमरी के शिकार थे, तब 6 महीने तक जिस इस्कान मंदिर ने और इस्कान मंदिरों के समूह ने इनको भोजन दिया, क्षमा करना, टुकड़े दिए, इनको जिंदा रखा, वो कौम अब इस्कान मंदिर और इस्कान मंदिर के प्रमुख जो चिन्मय महाप्रभु जी हैं, जो वहाँ के प्रमुख भी हैं, साथ में उसके अध्यक्ष भी हैं हिंदू समाज के, एक तरीके से वो उनको चूँकि उन्होंने मांग रखी कि ये हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस्कान के साथ भी अत्याचार हो रहा है और इससे हमारा ये गलत हो रहा है, और शांतिपूर्ण आंदोलन वो कर रहे थे, तो उनके न कोई भड़काऊ, क्योंकि अपने समाज को संबोधित तो व्यक्ति करेगा ना, तो हिंदू समाज को संबोधित करते हुए उनका था, तो उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उनको जमानत देने से मना कर दिया, उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, और जितने अनुयायी उनके पक्ष में वहाँ हिंदू भाई बहन, माताएं बहनें, बच्चे, सब उनके गिरफ्तारी के विरोध में जब सड़कों पर उतरे तो उन पर अत्याचार किए गए, उनके घरों में मिलिट्री के द्वारा, पुलिस के द्वारा अत्याचार किए गए, और वहाँ पर उनके बहुत सारे जो अन्य जो युवक हैं, जो खालिदा जिया के समर्थक ये कह सकते हैं, या कि यूनुस सरकार के समर्थक है, या कि जो तालिबानी मानसिकता के जो लोग हैं, वे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। घरों को जलाने की के बारे में जानकारी मिल रही है, तो ये अत्यंत निंदनीय है। और अब भारत के सामने क्या विकल्प है? भारत के सामने विकल्प तो बहुत है, जैसे कि गिरिराज सिंह जी ने कहा कि इनको वीज़ा देना बंद करो, बांग्लादेश में बांग्लादेशियों के लिए बांग्लादेश हेतु वीज़ा देना बंद किया जाए। दूसरा, बांग्लादेशी जो यहाँ आना चाहे वीज़ा इनके बंद हो, यहाँ से बांग्लादेश जाने के लिए भी उसी तरीके से वीज़ा प्रणाली ख़त्म की जाए, स्थगित की जाए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने कनाडा के साथ में व्यवहार किया, कनाडा से ज़्यादा बदतर अवस्थाएं बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की वहाँ हो रही है। इसलिए सरकार को अभी इस पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग भी रखी है जयशंकर जी के साथ में, जयशंकर जी के साथ में, और उसमें वे कोई बड़े निर्णय लेंगे। शुभेंदु अधिकारी जी
वे आग बबूला है, बहुत स्वाभाविक बात है। पूरा हिंदू समाज 100 करोड़ लोग आग बबूला हो रहे हैं इस बात पर कि हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। यूनुस जैसी नपुंसक सरकार न कोई काम करने दे रही है और खुली छूट दे रही है पुलिस के लोगों को और साथ में सेना को भी कि वे हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए उनको खुली छूट मिले। ज़रा बहुत भी आपने अभी जो नवरात्रि में भी जो दुर्गा पूजन होती है उसमें अवरोध पैदा किए, हिंदू त्योहारों पर अवरोध पैदा कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन पर ताले लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ कैसे चलेगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आवाज़ उठाई जाए, बांग्लादेश के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सीधी कार्रवाई के अतिरिक्त जितने विकल्प हो सकते हैं सरकार को लिए। इससे अच्छा तो ये अडानी था जिसने वहाँ की बिजली काट दी थी, क्षमा करना, यद्यपि उसका पैसा बचा था इसलिए उसने क्या, वो तो बिजनेस वाला आदमी, उसको किसी दल से उससे कोई लेना देना नहीं, न कोई सनातन विचार या इस्लामिक विचार या ईसाई विचार से उसको कोई लेना देना नहीं, ले है वो हिंदू, लेकिन उसका अपना पैसा रुका तो उसने काम किया ना। भारत सरकार क्या कर रही है? ये चिंता वाली बात तो है। क्या हिंदुओं को वहाँ पर दो तरफ से घिर करके उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं जैसे कि सरकार को इस समय एक्शन लेने की वो घड़ी आ गई, तो भारत सरकार यूनुस सरकार के कान उमेठे, कान मरोड़े, यह आवश्यक हो गया है। और जो भी सीधी कार्रवाई करने के अतिरिक्त जितने विकल्प बनते हैं सारे विकल्पों का आरंभ किया जाए, जिससे दुनिया में भी ये मैसेज जाए कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है। और महाप्रभु को यद्यपि उनके वापस जमानत उनका ये वहाँ पर ये तक मांग की गई कि जो जितने मंदिर हैं इस्कॉन के उनको बैन लगाया जाए, और वहाँ के हाई कोर्ट ने आज ही अभी के समाचार है कि वो अर्जी तो खारिज कर दी। इस्कॉन पर बैन, जो शांतिपूर्ण हिंदू धर्म है हमारा, है सबको दया ममता स्नेह दि बांटने वाला, भोजन खिलाने वाला जो तुम्हारा मंदिर है उसको तो उस पर तुम बैन करने का कर रहे हो। ये कौन सी किताब से क्या पढ़ के आने वाले लोग हैं जिनको कुछ नहीं सूझता। इसलिए मैं सोचता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री जयशंकर जी, अमित शाह जी, और क्योंकि हम शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, ममता दीदी के तो मुंह में अभी इस समय दही जमा हुआ है, वे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो सनातनी विचारधारा का जो दल है भारतीय जनता पार्टी, केवल उसी से अपेक्षा करते हैं सभी हिंदू लोग कि वहाँ पर एक कार्रवाई है तो आगे बढ़े, और सीधी कार्रवाई जो होने के अतिरिक्त अभी जो भी कार्रवाई हो सकती हो वो सब भारत सरकार को तुरंत करना चाहिए। और महाप्रभु चिन्मय कृष्ण दास जी को जो अरेस्ट किया हुआ है उनकी तुरंत रिहाई होना चाहिए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत रुकने चाहिए। और इसको संयुक्त राष्ट्र मंच पर उठा करके अगर संयुक्त राष्ट्र की सेना भेज करके वहाँ पर शांति स्थापना का काम करना पड़े तो भारत सरकार को इस हेतु आगे बढ़ना चाहिए। भारत माता की जय।